ऊपर हरि अवतार धारण करके दबा दिया, हर रूप में भगवान समाये हैं, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। और जो मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, सांप के मुख से जहर निकला, जहरीली वायु, जितने दैत्य थे साहब काले पड़ गए। बोलो राधे राधे। सारे के सारे देवता बोले भगवान ने बढ़िया करवाया, बहुत अच्छा। अच्छा ये दैत्य है ना, इनका स्वभाव थोड़ा उल्टा है। उल्टा स्वभाव समझते हैं? उल्टा, जो कहे वो न करे, उल्टो कर दे। एक पंडित जी का विवाह हुआ तो पत्नी उल्टा आएगी। पंडित जी कहें देवी जी भोजन बनाओ, सो देवी जी कहें न भोजन बनाऊंगी, न बनाने दूंगी, न खाऊंगी, न खाने दूंगी। बड़े परेशान, क्या करूं? इतने परेशान हो गए कि दुबले हो गए। तो एक बचपन को यार मित्र वो संत बन गया था, उन्होंने पंडित जी को देखा तो अरे पंडित जी आप तो बड़े दुबले पतले है, क्या बात है, कोई संकट है? तो पंडित जी ने पूरी घटना कह डाली। बोले देवी जी ऐसी आई हैं, बड़ी कलह स्वरूपा है, बहुत परेशान हूं, क्या करूं भाई, लगता है कि मैं भी बाबा जी बन जाऊं। बोले अरे बाबा जी बन के क्या करेगा, घर में ही संत बन करके रहो ना। तो संत कैसे बनूं, पत्नी भजन करने नहीं देती, कहता हूं भजन कर रहा हूं, बोले न करूंगी न करने दूंगी। भोजन बना रहा हूं, बोले न बनाऊंगी न बनाने दूंगी, न खाऊंगी न खाने दूंगी। महात्मा जी समझ गए, हो ये बात है, तो इसका मतलब उल्टा है, तो पहले से तुम उल्टे काम किया करो। वो कैसे, सो युक्ति बता दे। पंडित जी सीधे जाकर के घर पर पहुंचे, देवी जी आज दीपावली का त्योहार है, कोई सफाई नहीं होगी, कोई उजाला प्रकाश नहीं होगा, कोई घर में भोजन नहीं बनेगा। देवी जी बोली आज बढ़िया सफाई होगी, 56 प्रकार की रसोई बनेगी, 108 दीपक जलेंगे। पंडित जी मन ही मन बोले यही तो हम चाह रहे हैं, और क्या है। दीपावली पहली बार मनी महाराज, आनंद। भगवान की कृपा से धीरे धीरे समय बढ़िया बनता गया। आ गया बैसाख का महीना, कुंभ आ गया हरिद्वार का। पंडित जी ने उल्टा ही कहा, बोले देवी जी गांव के सब लोग जा रहे हैं, अपन नहीं चलेंगे। वो चलेंगे तो कुछ दान पुण्य वहां नहीं करेंगे। घरवाली बोली तुम भी चलोगे, मैं भी चलूंगी, खो दान दक्षिणा देंगे, खो उत्सव मनाएंगे, 1 महीने रहेंगे हरिद्वार में। पंडित जी बोले वाह, बिहारी जी की कृपा खूब हुई है। पहुंच गए, गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके हाथ जोड़ने लगे, गंगा मैया बड़ी कृपा करी, उस संत का भला हो जिसने मेरी गृहस्थी सुंदर बनाई। और देवी जी प्रवेश कर गई तब तक गंगा जी। तो हरिद्वार की तो धारा देखिए तीव्र है। और जो देखा आंखें खोल गए, ए देवी तो गंगा में नहाने क्यों जा रही है? तो उल्टा बोलना था, वो सीधे सीधे बोल गए, ओ देवी जी अंदर मत जाना, गहरी है गंगा जी, बाहर लग के ले जाएंगी। सो बोली मैं देखती हूं कैसे गंगा मोकू बहाएगी, बीच धार में जाऊंगी, मलमल के नहाऊंगी। सुधारा में बह गई देवी जी। और पंडित जी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं ऋषिकेश की ओर, उल्टे। बचाओ, उधर से ही वही बाबा जी आ रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी घरवाली बह गई महाराज, बचाओ। अरे घरवाली बह गई तो नीचे को जाओ, नीचे बह के गई होगी। बोले ना वो तो उल्टी चलती थी, ऊपर गई होगी बहते हुए। ये तामसी बुद्धि यही है। सात्विकी वृत्ति वाली बुद्धि सीधा आचरण करती है, पर तामसी बुद्धि तो उल्टा ही आचरण करती है ना। ये दैत्यों की बुद्धि तामसी है, ये उल्टा ही करते हैं बर हमेशा। इसलिए भगवान ने कहा कि ये दैत्य है ना, ये उल्टा करेंगे, पहले से ही उल्टा करना। सो देवताओं ने वैसा ही किया। क्या पकड़ना है भैया? बोले पूंछ। बोले पूंछ पकड़ना है ना, तो पहले अपन मुंह पकड़ेंगे, इन दैत्यों को पूंछ पकड़ाएंगे। इसलिए पलट गया माहौल। जो जहर निकला काले पड़ गए दैत्य, गोरे रहे देवता, ऐसे रंग भेद हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। मंथन प्रारंभ हो गया फिर। और जो मंथन प्रारंभ हुआ महाराज कि जहर निकल पड़ा। दैत्य बोले छोड़े भैया, तुमने तो कही जामे से अमृत निकलेगा। बोले हमको ज्यादा तो पतो ना है भैया, पर अब खा करें। भगवान ने कहा कि जल्दी से जल्दी इसको व्यवस्थित करो, एक कालकूट जहर है, इससे प्रलय हो जाएगा। अब किसके पास जाएं? भगवान ने सारा कर दिया, शंकर जी को मनाओ। दौड़े दौड़े शंकर जी के यहां पहुंच गए।
बोले देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाद। हे महादेव रक्षा करो भूत भावन भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या हो गया? बोले समुद्र मंथन किया, वासे जहर निकल पड़ा है, इसलिए पीने को चलो। शंकर जी बोले देखो हम जहर पीने के लिए तैयार हैं, पर हमारी देवी जी से पूछ लो, ये बगल में बैठी है। सो जो पार्वती मैया ने सुना कर निपूते मेरे पति को जहर पिलाने को आए, सुक्रोध में भड़कने लगी। शंकर जी समझ गए देवताओं को साफ न दे दें, जला करके राख न कर दें, इसलिए तुरंत शंकर बाबा बोल पड़े अहोवत भवानी तद प्रजा नाम पश्य वैससम। हे देवी हे भवानी, प्रजा को देखो, ये पूरी प्रजा उस जहर से दधक रही है, सारे लोग मर जाएंगे। आपकी इच्छा हो तो हम पान कर लें, तुम्हारे प्रेम के साथ पान करेंगे तो हम जलेंगे नहीं। परोपकार के लिए जहर पीने से भी अमर हो जाते हैं, स्वार्थ के लिए कभी कभी अमृत पीने से भी लोग मर जाते हैं। तुम कहो तो पी लो। मैया बोली जब तुम्हारी इच्छा है तो रोक कौन सके, जाओ ना, पीना ही चाहते हो तो। और भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी गए और जाकर के ऐसे ततः करतली करते ऐसे हाथ किया, पूरा जहर ले लिया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बोले ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। ठाकुर जी ने, शंकर बाबा ने सारा जहर लिया, पीने लगे। अरे अंदर मेरे राम है, तो राक्षर कहा अंदर, जहर पिया, बाहर राम रूप के इंसान हैं, ये भी तो इंसान भगवान के रूप ही है। मां कह के रोक लिया और कंठ नीला पड़ गया, इससे शंकर बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। थोड़ा नीचे गिर गया, सांप बिच्छू ये सब जीव जंतु पैदा हो गए। अब मंथन फिर प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो कामधेनु नाम की गैया निकली। संतों ने कहा कि महाराज ये हमको दे दो, हम यज्ञ करते हैं, कभी कभी भोजन नहीं बना पाते तो दूध पी करके काम चलेगा, और हवन के लिए घी भी चाहिए। कामधेनु नाम की गैया जमदग्नि महात्मा को प्रदान कर दी। मंथन फिर प्रारंभ हुआ। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र को दिया। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि को प्रदान कर दिया। और चंद्रमा निकल पड़े। शंकर जी बोले वाह, माल पानी मिल रहे हैं तो सब बांट रहे हैं, जहर निकला तो हमको पिला दिया। बाबा तुमको क्या चाहिए? बोले हमको आप चंदा दे दो। भगवान बोले तुम क्या करोगे इसका? बोले सरकार जहर पीने से गर्मी बढ़ रही है, भजन में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप थोड़ा चंदा, ठंडा होता है ना, माथे पे धारण कर लेंगे तो ठंडक मिलेगी, भजन में मन तो लगेगा कम से कम। चंदा प्रदान कर दिया। शंकर जी का नाम पड़ गया चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। नाम पड़ गया। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान को दे दी। अप्सराएं निकली, देवताओं को प्रदान कर दिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवती लक्ष्मी ऐसे चमकती भई, प्रकट भई, जैसे बिजली चमक के समंतक नाम के पहाड़ पर पड़ती है तो पूरा विश्व प्रकाशित हो जाता है। बोले ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। अग्नि के समान जलती हुई, प्रकाशित होती हुई लक्ष्मी जी जैसे प्रकट भई, महाराज सब टूट पड़े, मैं लूंगा। असुर बोले मैं हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, भगवान बोले कोई नहीं लेगा। तब बोले जिसको ये चाहेंगी वो लेगा। ऐसे थोड़ी होगा, सब बैठ जाओ लाइन में भैया। सो देवता बैठ गए, असुर भी बैठ गए।
और तो क्या कहें, मार्कंडे जी आगे बोले आते बैठो। बोले ना ना ना, हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। अरे बोले तुम नहीं ब्याह करना चाहते, ये करना चाहे तब ना। सनकादि आ गए, शंकर जी बैठे हैं, सब बैठे हैं महाराज, और भगवती लक्ष्मी मैया हाथ में माला लेकर के वर्ण करने के लिए चली। नूनम तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम। देखा दुर्वासा जी बहुत बड़े क्रोधी हैं ना, तपस्वी तो हैं, पर पत्नी से कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है ना। वो जला के राख कर दिया तो क्या होगा, इसलिए आगे बढ़ी। देवता बहुत बढ़िया पर डरपोक हैं, असुर ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, मार्कंडे जी बूढ़े हैं, शंकर जी अमंगल हैं। और अंत में जाकर के देखा श्री नारायण भगवान को, देखो लक्ष्मी जहां जाती है वहां दुर्गुण आ ही जाते हैं, ठीक है ना। पैसा जहां आता है दुर्गुण आते ही है। भागवत में लिखा है स्त्री दूत महासभा, पैसा आएगा गलत जगह जाएगा, और कहीं नहीं गया तो दूध जुआ खेलेगा, और जुआ से बच गया आसबा सुरापान करेगा। ये दुर्गुण है। पर पैसा आने पर दुर्गुण न आए तो ये समझ लो भगवान की कृपा ही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अस्तु ध्यान दीजिए। अच्छा, लक्ष्मी जी ने देखा कि श्री नारायण ये भी भक्तों के अधीन हो जाएं, पर सबसे बढ़िया ये सबसे अच्छे हैं। और लक्ष्मी माता ने सामने आकर के भगवान श्री हरि के गले में माला डाल दी, जोड़ी बन गई दोनों की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और महाराज विवाह हो गया। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। हम सब लोग सुंदर उत्सव मनाते हैं, दीपावली दीपोत्सव, ये आज का ही दिन है। भगवान लक्ष्मी नारायण तो आदि से हैं। देखो, पर लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से कहा कि अपनी शादी कब, भाई बोले पता नहीं। महाराज सब बुलाते हैं तो हमको भी तो सबको बुलाना चाहिए ना, इसलिए आप कोई नकली डेट बताए दो। भगवान बोले हम नकली को पसंद नहीं करते, नकली डेट कैसे बनाएंगे, असली बनाएंगे, आगे समय आने दो। आज भगवान समुद्र मंथन करवा रहे थे, लक्ष्मी जी से कहा कि आ जाओ समुद्र से निकलो, आज विवाह की डेट निश्चित होगी। आज लक्ष्मी जी निकली, गले में माला डाल दी नारायण के, और विवाह की डेट ये तिथि निश्चित हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विवाह हो गया। अब मंथन फिर प्रारंभ हुआ। महाराज सोने का कलश अमृत से भरा हुआ लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। धन्वंतरी ख्याता आयुर्वेद त्रिगिज भाग प्रकट हो गए। और जो धन्वंतरी भगवान प्रकट भये, बस अल्लाह मच गया, हम लेंगे हम लेंगे। असुर छीन करके भाग गए। देवता बोले सरकार आप, बोले पीछे से आओ। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, सुंदर स्वरूप बना करके, साड़ी पहन करके, होठन पे लाली लगा करके, और सुंदर कमर में करधौनी पहन करके, कन दुख क्रीडयाई हुआ, खेलते हुए चल पड़े ठाकुर जी। असुरों का अर्थ है जो आपस में झगड़े। वो आपस में झगड़ रहे थे, मैं पहले लूंगा, वो कहता मैं पहले लूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। भगवान को निहार करके असुर बोले भैया ये अमृत बाद में पियेंगे, पहले ये तो देखो। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम होया। अरे इसका रूप भी तो अमृत है ना। निकट में आकर के बोले देवी जी जरा एक काम है। भगवान बोले बोलो क्या बात है। बोले हम आपस में झगड़ रहे हैं, अमृत लेकर के आए हैं, तो ये झगड़ रहे थे अहम पूर्वम नत्व ती प्रभु, हम पहले पियेंगे, तो आप बांट दो, ये अमृत को पिलाए दो। मोहिनी भगवान बोले देखो भैया जो मेरे मन में आएगा वैसा मैं करूंगी, ठीक है ना। बोले हाँ जैसा तुम बांटोगी हम पियेंगे। यद्यप्यपेतम कृत साधु साधु साधुआ कृतम मयावो विभजे सुधाम, आप बांट दो।